सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश करें। वचनबद्धता अर्थात कमिटमेंट की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था, जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपने वचन निभाएं, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे वादे ना करें। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे, इसका फैसला हमें ही करना है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, ये हमारे नज़रिए का नतीजा होती है। जीत के लिए खेल और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरा उत्साह हम में भरा होता है और कमिटमेंट के साथ खेलते हैं। लेकिन जब हम ना हारने के लिए खेलते हैं, जब हम हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमज़ोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना तो चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए कमिटेड होते हैं और ख़ुद को उसी मुताबिक ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई इंस्पिरेशन होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा होती है। हमें आदर्श परिस्थितियाँ कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियाँ कभी बनेंगी भी नहीं। अपना लक्ष्य तक न तो किनारे खड़े रहकर पहुँच सकते हैं और न ही धारा के साथ बहकर पहुँच सकते हैं। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव चलानी ही होगी, लेकिन उसे लगातार चलाते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच फ़र्क क्या होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फ़र्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वह अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना बड़ा हो, प्रोत्साहन उतना ही बढ़ता है, प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जीत का आनंद बढ़ जाता है। नई चुनौतियों और नई संभावनाओं को जन्म देती है। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में ही नहीं थी। यही वह समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं, बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर हमेशा रहता है। वे जहाँ हैं वहीं पर रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का भी डर रहता है। ख़तरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाज़ों पर तूफ़ान में फंसने का ख़तरा मंडराता है, लेकिन वे बंदरगाह पर ही खड़े रहे तो उनमें जंग लग जाएगा, और उन्हें इसलिए तो बनाया नहीं जाता कि खड़े खड़े उनमें जंग लग जाए। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में यही फ़र्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वालों में ना तो जीतने का संकल्प होता है और ना ही खतरा उठाने की चाह होती है। जीत के लिए खेलने वाले दबावों के बीच वो और निखरते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वालों को मालूम ही नहीं होता कि सफलता हासिल कैसे की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता भी खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने के बजाय हार से डरकर अपना जोश गंवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं, जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वालों को मौत से अधिक ज़िंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है।